हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे भ्रंश और वलन के बारे में। वलन और भ्रंश का टोटल 3 लेक्चर हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे के लेक्चर जाके देख सकते हैं। और आगे का जो हम पढ़ाने वाले हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी में ही है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक का अर्थ क्या होता है। प्लेट का प्राय अर्थ होता है स्थल मंडल। जो हम ऊपर पट्टी पे रहते हैं वो स्थल मंडल को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। 2 वर्ड से बना है, प्लेट और टेक्टोनिक। प्लेट को हम स्थल मंडल और टेक्टोनिक मीन्स उसकी रचना। तो ये हम लोग हमेशा जानते हैं कि पढ़े हैं कि प्लेट का जो मूवमेंट होता है, अभी हम लोग वलन में पढ़ रहे थे, हम लोग जो भ्रंश में पढ़ रहे थे, किस प्रकार से फोर्स आंतरिक बल कार्य करते हैं और उस प्लेट को खिसकाते हैं। कभी खिसकाते हैं, कभी एक कंप्रेशनल फोर्स लगवाते हैं। कौन लगाते हैं? ये सारा हमारे मैग्मा में जो संबंधीय धारा होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं। वो आप पिछले क्लास में पढ़िए, पता चल जाएगा कि प्लेट्स कैसे मूव करता है। तो वही चीज़ है कि कैसे मूव करने से वलन और भ्रंश होने से जो क्रिया होती है, जो रचना होती है, उसे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। और हमारी पृथ्वी में ऐसे जगह है जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक होते हैं। ठीक है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में क्या पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे उनकी परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रचना कैसे है, प्रोसेस कैसे होते हैं और कितने प्लेट्स हैं हमारे जो पृथ्वी में। उसको प्लेट्स बाय प्लेट डिवाइड किया गया है, उसको के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लेट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसका, थोड़ा देख लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द अंग्रेजी के प्लेट और टेक्टोनिक से बना है। ठीक है, प्लेट और टेक्टोनिक अभी हम बता चुके हैं, जिसका अर्थ होता है विवर्तनिकी, क्रियाकलापों का अध्ययन। यही होता है विवर्तनिकी का अर्थ होता है उसकी रचना। ये विवर्तनिकी जो टेक्टोनिक का ही हिंदी है, तो उसकी जो रचना है किसकी? प्लेट की, वो किन किन क्रियाकलापों के द्वारा होता है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यह सिद्धांत जो है मॉर्गन महोदय ने दिया था। मॉर्गन महोदय ने कब दिया था? 1968 में दिया था। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जान गए। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत से रिसर्च हुए हैं, बहुत से इसमें थ्योरी दिए गए हैं, बहुत सारे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या थ्योरी दिया गया है। वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वेगनार महोदय ने दिया है। ऐसे प्रकार के बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में ही है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है? ये वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में होने वाली गतियों की व्याख्या करता है। ये पृथ्वी के ऊपरी भागों में स्थल मंडल में जो है उसमें होने वाले स्थल मंडल ऊपरी है ना, पहला है स्थल मंडल है, फिर क्या है? मेंटल है, ऊपर का कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद कोर आता है ना। इसीलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसकी गति के बारे में, वो कैसे मूव करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? पृथ्वी का स्थल मंडल अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। जो स्थल मंडल है एक लोटे नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो पूरा एकदम एक, मतलब एक ही साँचा में बना है नहीं, उसको बहुत सारे क्रैक हैं, बहुत सारे प्लेट को अलग अलग डिवाइड किया गया है। वो अपने उस प्लेट में किस प्रकार से अपना अपना जो रखते हैं, उस प्लेट का जिस अपना गुण जो जिस प्रकार से है उस प्रकार से उस सबको डिवाइड किया गया है। किसी किसी में वो किधर से मूव कर रहा है, कंप्रेशनल फोर्स, किसी में डाइवर्जेंट होता है जिसमें से टेंशन होता है। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग उसके जो गुण है उसके आधार पर उसको अलग किया गया है, प्लेटों में विभाजित किया गया। प्लेटों एक दुर्बल परत के ऊपर तैर रही है। दुर्बल परत वही बोल गए ना, मेंटल के ऊपर तैर रहा है। चलो ये हो गया, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से मूव कर रहा है उसके बारे में। ये चीज़ हमको डायग्राम में वलन जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो वलन और भ्रंश में बार बार बताया गया है कि प्लेट कैसे मूव करते हैं, नीचे कैसे, देखो मेंटल में कैसे प्रवाहित हो रहा है, वहाँ का धारा प्रवाहित हो रहा है ना,
ये देखो, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, और ये इधर से हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन बन रहा है। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ फॉल्ट का मतलब भ्रंश का निर्माण होगा। अब ये भ्रंश का निर्माण हो रहा है तो ये आगे प्लेट में जाकर टकरा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है। कंप्रेसर फोर्स से क्या होता है, वलन का निर्माण होता है। देखो यहीं पे सब निर्माण हो रहा है, बस वही फॉर्म है। सब एक चीज़ एक दूसरे से इसी प्रकार से रिलेट है। इसीलिए बोल रहे थे कि जो भी पिछले क्लास नहीं पढ़े वो जाके देख सकते हैं। ये प्लेट है, ऊपर का जो ऊपर पट्टी है ये मेंटल है और ये कोर है। ठीक है, जो हमारे ऊपर पट्टी है ये जो लावा है ये क्या कहते हैं, मेंटल तरल अवस्था में है, इसी के ऊपर ये तैर रहा है। ठीक है, डायग्राम से समझ गया कैसे मूव कर रहा है। ये पृथ्वी का आधा भाग ही दिख रहा है और नीचे होगा, ये छोटा भाग में दिख रहा है, इसलिए इसमें ये कंफ्यूज होना नहीं है कि पृथ्वी ये तो गोला नहीं है। एक गोला का आधा भाग दिखाया जा रहा है कि प्लेट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्लेट्स होते हैं। चलिए, प्लेट्स कितने प्रकार टाइप्स के होते हैं। प्लेट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक और ओशियनिक कॉन्टिनेंटल। मतलब या तो वो पूरा स्थलखंड रह सकता है, जैसे कि महाद्वीपीय प्लेट पूरा स्थल मंडल मतलब स्थल रह सकता है, या महासागरीय प्लेट मतलब पूरा वो जल से ढका हुआ रह सकता है। वैसे प्लेट जो सिर्फ जल के अंदर ही है उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। और वैसे प्लेट जो महासागर और महाद्वीपीय दोनों प्लेट में आते हैं, जैसे हम लोग का जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लेट को हम क्या कहते हैं, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, प्लेट के बारे में जान गए। अब प्लेट बाउंड्रीज के बारे में जानते हैं। पहले प्लेट बाउंड्रीज है क्या उसके बारे में जानते हैं। चलिए, हम लोग पहले पढ़े थे, हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि वलन में कैसे कार्य करता था। प्लेट्स वैसे के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट बाउंड्रीज होता क्या है, ये मान लो हमारा प्लेट है। ठीक है, प्लेट है, हम इस समन्वयनीय धारा बहा रहे हैं। कहाँ पे है, मेंटल में बहा रहा है, मेंटल में बहा। ठीक है, और ये इधर से बहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इधर खींच रहा है इस प्लेट को और ये इधर खींच रहा है। बीच में क्या कौन सा फोर्स यूज हो, मतलब इस फोर्स के कारण बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। कौन सा, टेंशनल। टेंशनल होने से क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्ट बन जाएगा। तो जहाँ पे टूटेगा उस जहाँ जहाँ से टूटेगा वो क्रैक करेगा प्लेट में, उसको एक प्रकार का बाउंड्री होता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का अगर कोई सीमा रेखा तय किया गया है तो एक प्रकार का बाउंड्री है ना। तो ये बाउंड्रीज होता है जहाँ जहाँ से प्लेट क्रैक कर जाता है। ये पूरा एक प्लेट है, तो ये प्लेट ऐसे ऐसे क्रैक करके ऐसे ऐसे क्रैक करके क्या बनाया, ये जो क्रैक हुआ है इसको बोलते हैं ये वाला, इसको प्लेट बाउंड्री करते हैं। ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, प्लेट 1 और 2 का ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये प्लेट बाउंड्री टेंशनल में ही नहीं यूज होता है, ये टेंशनल में नहीं। ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये इधर खिसका, एक इधर खिसका, तो कोई भी प्लेट यहाँ भी तो हो सकता है, ये स्थिर हो या तो फिर ये भी इधर मूव कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशनल फोर्स होगा। तो ये भी एक प्रकार का बाउंड्री बनाएगा। या तो जो माउंटेन रेंजेस बनते हैं वो क्या बाउंड्रीज ही है। जब दो दो प्लेट टकराते हैं तो क्या माउंटेन रेंजेस बनते हैं ना, हम बोले थे वलन बनते हैं। तो उसे को हम क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्रीज के बारे में जानते हैं। चलिए, प्लेट बाउंड्रीज कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। प्लेट बाउंड्रीज में पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, फिर है प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, फिर है कौन सा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, उसके बाद है ट्रांसफर प्लेट बाउंड्रीज। चलिए, पहले हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहला कि 2 प्लेट है। ठीक है, मतलब पहले एक प्लेट होता है, भ्रंश बनता है। डाइवर्जेंट में इतने जानो, डाइवर्जेंट में भ्रंश का जितने भी क्रिया होते हैं, भ्रंश जाके पीछे पढ़ लेना, या तो अभी बताए हैं जस्ट भ्रंश अभी कैसे बनता है, टेंशन फोर्स के कारण ये टेंशन हो जाता है। यहाँ पे ये टेंशन होने के कारण ये दोनों अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
गैप बन जाता है। गैप बनने के बाद यहाँ का लावा ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने से यहाँ पे नया प्लेट का निर्माण, एकदम नया प्लेट, जो जैसे नीचे नीचे का लावा नया आता है और नया प्लेट का निर्माण कर जाता है। ऐसे ही को जब दोनों एक दूसरे से अपोजिट घिसकता है उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, या सारी प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, आगे जो इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में जो थ्योरी है, थ्योरी के बारे में बता रहे थे ना अभी कि बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं। हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण ही होगा। तो ये जनरली कहाँ पे, मिड अटलांटिक रेंज में देखा जाता है। ये हमेशा जो प्लेट बाउंड्रीज है डाइवर्जेंट, ये हम लोग अभी तक पृथ्वी में कहीं ऐसा नहीं देखे हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में हुआ है। ये हमेशा ओशियनिक प्लेट में होता है जनरली। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मतलब अभी सारी प्लेट किनारा, इसके बारे में जानते हैं क्या है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में अभी हम बताए थे कि कोई भी प्लेट अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर अलग हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी प्लेट से टकराएगा। तो देखो यहाँ पे अलग हो रहा है, ये इधर जा रहा है प्लेट, ये इधर प्लेट जा रहा है, ये समुद्र के अंदर है। बोले थे ना डाइवर्जेंट हमेशा समुद्र के अंदर होता है, तो डाइवर्जेंट हो रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कभी स्थिर है, तो ये यहाँ से टकराएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। टकराने के बाद जो भी स्थलाकृति बनेगा वो बताएंगे बाद में किस किस प्रकार का स्थलाकृति बनता है। ये टकराने वाले जो वलन जिस प्रकार बनता है, वलन का जो जितने भी डेफिनेशन है इसमें यूज होता है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, वहाँ पे दो प्लेट आपस में टकराते हैं, या तो वो कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं, ओशियनिक हो सकते हैं। मतलब प्लेट, ये प्लेट का नाम है। अभी हम प्लेट बताए थे 3 प्रकार का होता है, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल ओशियनिक, 3 को बताए थे। तो तीनों बाउंड्रीज हो सकते हैं इस प्रकार से, या तो कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय टकरा सकता है, या महाद्वीपीय या महासागरीय टकरा सकता है, या महासागरीय और महासागरीय प्लेट बाउंड्री टकरा सकता है, एक सब में होता है। तो ऐसे हम लोग पढ़े थे कि ये जो हम लोग जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में पढ़े थे कि हमेशा वो ओशियन में होता है, समुद्र में होता है। लेकिन ये जो कन्वर्जेंट है उस हम क्या पढ़ रहे हैं, सभी में होता है। ठीक है, चलिए आगे तीसरा है ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री। तो हम लोग पढ़े थे कि प्लेट होते हैं, या तो वो डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, या फिर भ्रंश के कारण या फिर वलन के कारण वो एक दूसरे को कंप्रेसर के कारण वो टकराते हैं, उसको हम कन्वर्जेंट बोले। ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है, रूपांतरण, जिसको हम संरक्षी किनारा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 बाउंड्रीज होते हैं, देखो यहाँ पे 2 बाउंड्री है, एक बाउंड्री इधर मूव कर रहा है, एक बाउंड्री इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये आपस में टकरा नहीं रहा है, सिर्फ घिस रहा है, यहाँ से घिस रहा है। तो ऐसे बाउंड्रीज जो पाए जाते हैं ये ट्रांसपोर्ट बाउंड्रीज या तो रूपांतरण या संरक्षी किनारा के नाम से जानते हैं। ये हमेशा एक ही जगह पाया गया है, वो कहाँ पे है, वो है सैन एंड्रियास का जो फॉल्ट है, जो कैलिफोर्निया में है, वैसे फॉल्ट वहाँ पे पाया गया है। आगे हम लोग इसका जो है क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। हम हर एक का एक वीडियो देते हैं इस प्रकार में, इसको सीख लेते हैं कि क्या होता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। चलिए देखिए ये कैसे कैसे वर्क करते हैं प्लेट के बारे में, उसके बारे में बताता है कि लिथोस्फीयर में देखो जितने भी है सारे पार्ट्स, जितने भी बहुत प्रकार के प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट्स किस प्रकार से मूव करते हैं, और मूव करने के बाद वो किस प्रकार का से वो बनाते हैं स्थलाकृति, वैसे बताते हैं। इसमें 3 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे टेक्टोनिक्स के बारे में, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म और डाइवर्जेंट। अभी हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को बता चुके हैं कि कैसे कैसे प्रकार होता है। अब इसमें बताया गया कि स्थलाकृति कैसे बनता है कन्वर्जेंट से। देखिए कन्वर्जेंट से जब जो 2 बाउंड्रीज आपस में जब टकराते हैं, ठीक है, जब टकराएं तो इसमें सबसे पहले बात हमेशा ध्यान देना कि जो प्लेट्स होते हैं, जब 2 प्लेट्स हैं तो प्लेट्स का दो अलग अलग हैं, तो किसी का जो डेंसिटी होगा ज़्यादा होगा, किसी का डेंसिटी कम होगा। ऐसे हर एक प्लेट का हम अभी बताएं ना गुण। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के कारण, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग बताए थे कि जो ये
प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स का जो गुण होता है दोनों प्लेट्स का अलग अलग हो सकते हैं। किसी प्लेट्स का जो है डेंसिटी अधिक होगा, किसी प्लेट्स का डेंसिटी कम होगा। इसी प्रकार से प्लेट्स को वर्गीकृत किया गया है। तो जब प्लेट्स मिलते हैं तो दोनों ऑब्वियसली दोनों अलग अलग प्लेट्स होंगे। तो जो प्लेट्स किसी दूसरे प्लेट से डेंसिटी में ज़्यादा होता है वो उसके नीचे आधार जो देखो जो नीचे जा रहा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, इतना ही जान लो। और जो ऊपर जाएगा वो डेंसिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि जब भी डेंसिटी वाला जो प्लेट्स होता है वो हमेशा अपने से कम डेंसिटी वाले प्लेट्स को ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर उठा देता है। ये जब कंप्रेशनल फोर्स होता है या फिर जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में इस प्रकार के जो क्रिया होते हैं। तो जब ये मूव करता है तो जब नीचे जा रहा है जब नीचे जाने के कर्म को जो ये जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो जब नीचे जाता है तो इसे क्रिया को हम सबडक्शन जो होता है सबडक्शन जोन कहते हैं। ऐसे जब ये असलाकृति जब बनता है और जब ये नीचे जाता है तो नीचे जो प्लेट्स होता है वो पिघलने लगता है, क्योंकि नीचे तो गर्मी ज़्यादा है और वो पिघल के वो लावा क्रैक के माध्यम से ऊपर आता है और ऐसे जोन का ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और ऐसे जोन हम कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर? वो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। और कुछ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में ऐसे होते हैं कि मिलने के बाद दोनों बाउंड्रीज वो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ये कैसे कारण होते हैं? क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम होता है और डेंसिटी सेम होने के कारण ये से जब ऊपर उठता है तो पर्वत का वलन का निर्माण करता है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है, वो जो हमारे जो एवरेस्ट का पर्वत है ऐसे यही कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के कारण ये प्लेट का टकराने से बना है। ठीक है, एक कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हुआ। और कभी कभी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारा धीमे उसमें से फोर्स लगता है जिससे वह ना इसको ठेल पाता है ना इसको, किसी एक जगह पे बस स्थिर रहता है, सिर्फ भूकंप थोड़ा सा वहाँ पे मौजूद आता है। ठीक है, बस इतने ही से कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज वही होते हैं जो वह एक दूसरे से टकराते हैं ना डाइवर्ज होते हैं, वह या आप अपने ही दिशा में चलते हैं, बस रगड़ खाते हैं अपने आप में, वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं जिसके वजह से वहाँ पे भूकंप का मतलब उत्पत्ति हो जाता है। और ये जो सैन एंड्रियास का फॉल्ट है ये देखो तस्वीर में बताया गया है, ये कैलिफोर्निया में इस प्रकार के बाउंड्रीज है जो सैन एंड्रियास का फॉल्ट है। ठीक है, अब हम लोग डाइवर्जेंट फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंट फॉल्ट के बारे में जानते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में। ये फॉल्ट है एक प्रकार का, फॉल्ट के बारे में जानते हैं ना। बस डाइवर्जेंट और फॉल्ट एक प्रकार से रिलेट है। जब फॉल्ट भ्रंश बनता है और भ्रंश बनने के बाद नीचे जब ज़्यादा भ्रंश हो जाता है तो नीचे का मैग्मा ऑब्वियसली ऊपर आएगा क्योंकि प्लेट तो टूट चुका है। अब टूटने के बाद जब मैग्मा ऊपर आता है और नया बाउंड्रीज का निर्माण कर देता है। ठीक है, ऐसे बाउंड्रीज जो बनाता है नया प्लेट का निर्माण करता है। ये ज़्यादातर मिड अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में मिड अटलांटिक रीज है वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, जिसको मिड अटलांटिक रीज के नाम से पाते हैं। बोले ना हर एक प्लेट का अलग अलग अपना क्या है नेचर है। आगे हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मतलब कितने प्रकार के नहीं कितने हमारे पृथ्वी में कितने मेजर मतलब प्रमुख प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट्स जो हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या अटलांटिक के बारे में। ठीक है, क्या है पहला अटलांटिक प्लेट। अटलांटिक है नहीं, अंटार्कटिका प्लेट है, सॉरी। अंटार्कटिका प्लेट कहाँ पे है? ये देखिए अंटार्कटिका प्लेट। ये प्लेट कहाँ पे जा रहा है? देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है प्लेट। ठीक है, कितना बड़ा प्लेट्स है। ये प्लेट्स किसका है? ये जो प्लेट्स है पूरा अंटार्कटिका का प्लेट्स है। ठीक है, ये प्लेट्स पढ़ लिया अंटार्कटिका प्लेट्स। दूसरा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एन फॉर नॉर्थ अमेरिकन मतलब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है? आइए हम लोग देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ से गुजरा? ये देखो यहाँ से गुजरा है, यहाँ से गुजरा है, फिर यहाँ पे छोटा प्लेट है हटा दो, उसके बाद इधर से ये यहाँ पे गया। ये जितने भी प्लेट्स हैं ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब तीसरा क्या है? साउथ अमेरिकन प्लेट मतलब दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका कहाँ पे है? ये देखिए ये है दक्षिण अमेरिका।
सब जो बाउंड्रीज है ये प्लेट बाउंड्री का नाम दिया गया, यही प्लेट बाउंड्री का बोल रहे थे। प्लेट बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें भी बहुत सारे बाउंड्रीज है। अब देखो मिड अटलांटिक रीज यही है, पैसिफिक वाला ये रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। इसी में सब देखेंगे। अब क्या है, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, पैसिफिक। पैसिफिक हम कहाँ हैं, ये पूरा ग्लोब रहता तो पता चल जाता कि पैसिफिक कहाँ पे है, लेकिन इसमें भी जानने का कोशिश करेंगे। देखो आधा यहाँ पे है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो कलर चेंज कर दिए, ये पैसिफिक है और आधा इधर है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है टोटली, ठीक है। और तीसरा क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें हम पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जो हम लोग जिस प्लेट में एस्टेब्लिश हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। देखिए ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। देखो इंडियन है और ऑस्ट्रेलियन दोनों मिला के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का निर्माण करता है, ठीक है। और छठा क्या है, अफ्रीकन प्लेट। ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट हुआ, देख लिए, ये अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। और 6 हो गया, 7 है यूरेशियन प्लेट। बाकी जो प्लेट जो बचा बड़ा वाला उसको हम क्या कहेंगे, यूरेशियन प्लेट। किसको, ये पूरा सबसे बड़ा यूरेशियन प्लेट दिख रहा है। हम लोग पढ़ लिए कितने मेजर प्लेट है, वो 7 प्लेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये हमारे प्रमुख प्लेट्स हैं, ठीक है। ये 7 प्रकार के जो प्लेट्स हैं, 7 गो प्लेट हैं, जो सातों नाम हमेशा याद रखना कि कहाँ कहाँ पे प्लेट्स किसे कैसे है वो प्लेट्स। चलिए हम लोग प्रमुख जो प्लेट्स हैं उसके बारे में जान लिए। अब छोटे छोटे प्लेट्स भी पाए गए हैं इसमें, उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे प्लेट्स कहाँ पे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है कोकोस। कोकोस यहाँ ढूंढिए कहाँ पे है, कोकोस प्लेट। ये देखिए कोकोस दिख रहा है, कौन वाला है, ये कोकोस का प्लेट है छोटा सा, ठीक है। दूसरा क्या है, नाजका। नाजका प्लेट कहीं दिख रहा है, ये क्या है, नाजका, ठीक है। ये जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना कि कौन सा कंट्री के कॉन्टिनेंट के बगल में है। देखो ये साउथ अमेरिका के बगल में है नाजका, यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच में क्या है, कोकोस है। फिर तीसरा क्या है, अरेबियन। अरेबियन हम लोग कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देखो अरेबियन छोटा सा प्लेट है। फिलीपींस, चौथा क्या है, फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ है, यहाँ पे देखो फिलीपींस है, ये वाला प्लेट जो है फिलीपींस है। और पांचवा क्या है, कैरोलाइन। कैरोलाइन प्लेट्स कहाँ पे हैं, कहीं दिख रहा है कैरोलाइन्स, कैरोलाइन प्लेट्स को हम कैरेबियन प्लेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे है। छठा क्या है, फूजी है, फूजी प्लेट्स। फूजी प्लेट्स यहीं पे है, इसमें दिया नहीं है नाम, यहाँ पे ये है, यहाँ पे फूजी प्लेट पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उस साइड है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जुआन डी फूका, 7 नंबर का प्लेट ये है जुआन डी फूका प्लेट्स। तो टोटल हम लोग क्या पढ़े, 7 मेजर पढ़े और 7 माइनर भी पढ़े। दोनों प्रकार का जो प्लेट्स हैं हम लोग पढ़ लिए। अब ये जो प्लेट्स हैं बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक्स हैं जो इसके बारे में बताया कि ये जो प्लेट्स मूवमेंट किया है वो किस किस वजह से किया, सिर्फ एक ही वजह नहीं हो सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे अपना अपना मत दिए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़े थे, कॉन्टिनेंटल टिप थ्योरी बारे में बताए हैं, ये कौन कौन से थ्योरी दिया हुआ था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया है, ऐसे ऐसे थ्योरी दिए थे। और हम लोग संवरणीय धारा के बारे में बोलें कि ऐसे फोर्सेस लगते हैं, आंतरिक बल लगता है जिसके कारण होता है। और एक और इसमें पढ़ने को मिलता है हम लोग
हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये हमेशा वर्ड आ जाएगा जब हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बताया जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, ये पता लगता है कि ये जो प्लेट है वो किस दिशा में मूवमेंट करता है, क्योंकि मतलब वहाँ का जो वहाँ की रॉक्स जो है वो किस प्रकार से गुण रखते हैं उसके बारे में ये जो पूरा चुंबकत्व है वो बहुत उत्तरदायित्व उस पर बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बताया गया क्या है, पृथ्वी का जो एक विशाल छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह चुंबकत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है। लोहे युक्त गर्म तरल लावा को ठंडा होने पर नवीन अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। इन नवीन चट्टानों का लौह कणों के ठंडा होते समय ही उनमें चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इस पढ़ के तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, पहले हम लोग जानते हैं कि ये पैलियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। चलिए, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। इसमें बताया गया है ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव है तो ये एक प्रकार का मैग्नेटिक का काम करता है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उसके बारे में अध्ययन को करने को हम क्या कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के बाहरी क्षेत्रों में घिरे हुए होते हैं। ये हम लोग जब आगे पढ़ना पड़ेगा, जब पृथ्वी के जो चुंबकीय गुण के बारे में जब पढ़ेंगे हम, उसमें इस सब का विस्तार से जानेंगे। तो कहा जाता है कि जो अभी नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं ना चुंबक का होता है, तो वो कभी कभी ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आएगा। ये नहीं कि उत्तरी ध्रुव में ही रहता है, दक्षिणी ध्रुव में रहेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने से यहाँ का जो रॉक स्ट्रक्चर में भी चेंजेज आते हैं, ठीक है। और वही चेंजेस से ही पता चलता है कि साक्ष्य से प्राप्त होता है उसी की चट्टानों का जो किस समय उसका जो फॉर्म हुआ है और चट्टानों की क्या गुण है उसके बारे में इसी से पता चलता है, ठीक है। उसकी मैग्नेटिक, क्योंकि चट्टानों में क्या पाया जाता है, लोह युक्त भी पाया जाता है, और चुंबक तो लोह का जो होता है वो चुंबक का क्या जो रिलेशन है लोह के साथ वो तो हम लोग को पता ही है। चलिए, ये पढ़ लिए। आज दूसरा क्या दिया हुआ था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वही है भ्रंश के बारे में, समुद्र के आंतरिक भाग में होते हैं। जब ये इधर मूव करता है प्लेट, ये इधर मूव करता है तो नीचे से क्या जाता है, मैग्मा जाता है। मैग्मा बनाता क्या, नया प्लेट का निर्माण करता है। वही चीज़ पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, ठीक है। आज हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ लिए हैं, उसके प्रमुख प्लेटों के बारे में जान लिए हैं, उसके कुछ छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं उसके बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट क्लास के लिए अगला वीडियो देखना, ठीक है।